नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एन के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज शेयर बाजार के हालात बहुत खराब रहे। आज निफ्टी जैसे ही खुला, गिरते ही मतलब जो भी लेवल थे सभी लेवल तोड़ता चला गया। डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन सही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी खबरें ही चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनका बयान जो है वो पब्लिक हो ही गया है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के मैक्रोन, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज किया। उस मैसेज में उन्होंने कहा कि आप ग्रीनलैंड को लेकर के क्या कर रहे हैं, ये सब आपको शोभा देता है क्या? आप हम सब नाटो के सदस्य हैं, और कौन अमेरिका पे हमला कर सकता है? क्या किस में इतनी क्षमता है कि जो कोई मतलब नाटो के ऊपर हमला कर देगा? हम 32 देश हैं, 32 के 32 में से 3 देश ऐसे हैं, हम ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, जिसके पास परमाणु हथियार है। उसके बाद भी आपको क्या लगता है कि कोई हथियार से हमला कर देगा, कोई ग्रीनलैंड को कब्जा लेगा? और तो और इतने बड़े मतलब सटियाए हैं ट्रंप। उन्होंने उनकी जो राष्ट्रपति अगर बात कर रहा है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन, उनकी जो बात हुई ना, वो डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक कर दी। हाँ जी, मतलब कुछ कुछ भी ये चीज उन्हें शोभा देती है क्या? उन्हीं के इन बेतुके बयानों के कारण आज शेयर बाजार में 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 10 लाख करोड़ रुपए। हाँ जी, क्योंकि आज जो बाजार के अंदर गिरावट है, उस गिरावट में जो सारी वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक एआई से जनरेटेड फोटो लगा दी डेनमार्क पे, और वो है उपराष्ट्रपति एलन मैक्रोन है। उनने बोल दिया कि भाई ये तो हम लेकर रहेंगे। मार्को रूबियो, उनके जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, और उपराष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है, वो कल ग्रीनलैंड हम लेकर रहेंगे। और उधर ग्रीनलैंड के अंदर यूरोप ने अपनी सेना उतार दी। यूरोप ने कहना किसी भी तरीके से कोई भी अगर सैन्य गतिविधि करने की अमेरिका हिमाकत करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। और तो और इनकी आपस में इतना क्लेश मच गया। देखो डोनाल्ड ट्रंप में क्या जरूरत से ज्यादा ताकत आ गई, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। उससे कोई लड़ना चाहता नहीं है। भारत भी मौन ही बताए बैठा है। वो बोलता है मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा, हाउ। मैं बोलता 50% लगा दूंगा, बोला हाउ। मतलब भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। अभी खबरें ऐसी भी हैं कि फ्रांस की तरफ से जो इन्होंने गाजा के अंदर पीस शांति के लिए एक कमेटी बनाई है, उसमें एक फीस रखी है लगभग लगभग 9,000 करोड़ रुपए की, मतलब $1 बिलियन की आपको फीस देनी पड़ेगी। तो उसमें फ्रांस बाहर हो गया है। और तो और जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन, उन्होंने चीन को आमंत्रण दे दिया है कि आप आइए हमारे यहाँ पर और निवेश करिए। यूरोप को आज चीन की जरूरत है, मतलब नीड है यूरोप को चीन की। ऐसा समझ लो कि ट्रंप चीन से 36 का आंकड़ा रखते हैं। मतलब चीन को काउंटर करने के लिए वो भारत को भी हाथ पे ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि उन्हें चीन को काउंटर करना है। चीन को काउंटर करने के लिए उन्होंने क्वाड जैसा एक अलग सा संगठन बनाया, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। वो क्यों? क्योंकि क्वाड का निर्माण ही क्यों हुआ था कि चीन को काउंटर किया जा सके। अमेरिका की जितनी भी रणनीति बनती है वो सारी चीन को काउंटर करने के लिए होती है। और अभी उनने फ्रांस के राष्ट्रपति ने चीन को बोल दिया है कि आप यूरोप में आइए और आप निवेश करिए, आज जरूरत है चीन को। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अमेरिका की फिर सटक गई। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को बोल दिया कि फ्रांस में आने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं अमेरिका के अंदर, उन पर मैं 200% का टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, अकेला फ्रांस और यूरोप नहीं, भाई साहब, जो मतलब नॉर्वे जो पीस शांति पुरस्कार देता है, नोबेल पुरस्कार देता है, अभी तक तो फिल्टर की ये बात चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी चीज से नाराज है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अब तो उन्होंने विदाउट फिल्टर मतलब सामने आके इस बात को स्वीकार कर लिया कि मुझे दुनिया की शांति वांति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लोग बाग अपना एक अलग सा गोल लेकर चलते हैं हर साल। मतलब जैसे किसी का गोल है कि भाई मैं इस साल टाइम से खाना खाऊंगा, है ना, किसी का गोल है कुछ, किसी का जिम जाने का गोल है। डोनाल्ड ट्रंप का गोल ये है कि मैं इस साल कोई 2-3 देश को कब्जा लूंगा। और कब्जाने की बात सुनो, एक उन्होंने अभी ऐसा एक अपने ट्वीट सोशल पे वो पोस्टर लगाया है। उस पोस्टर को और घबराने वाला है। उसमें क्या है, वेनेजुएला को, कनाडा को, ग्रीनलैंड को पूरा अमेरिका का हिस्सा बना दिया है। इधर यूक्रेन को कब्जाने क्यों लगा है डोनाल्ड मतलब पुतिन? वो इसीलिए कह रहा है कि यार मैं ना पुराना यूएसएसआर बनाऊंगा, जैसा पुराना यूएसएसआर था। तो बेलारूस तो आज रूस है ही, और यूक्रेन को वो अपने गोपचे में लेना चाहता है। और जो यूरोपियन देश है ना, वो यूक्रेन की मदद ही इसी वजह से कर रहे हैं, जिससे कि उसको बफर जोन क्रिएट कराया जा सके। अगर रूस का यूक्रेन पे पूरा कब्जा हो जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा पोलैंड और हंगरी होगा।
खैर वो विषय नहीं है। आज शेयर बाजार में जो गिरावट रही, पहले तो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो आज जो शेयर बाजार के अंदर गिरावट रही वो भयंकर ताबड़तोड़ गिरावट रही। आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2938 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली करी है। अगर डीआईआई की बात करेंगे तो 3659 करोड़ रुपए की डीआईआई ने खरीदारी करी है। डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा सा नीचे आया है, 98.5 कुछ पे आ गया है। और जो तुम्हारा रुपया है वो 90 रुपए पे है। डाउ जोन में 530 पॉइंट की अभी गिरावट देखने के लिए मिल रही है अभी करंट में जो कारोबार हो रहा है। नेस्डेक जो कि अमेरिका का निफ्टी है, उसमें 340 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। देखो क्या ईरान के ऊपर हमला कर देंगे, वेनेजुएला पे हमला कर देंगे, इसके बाद भी अमेरिका के बाजार नहीं गिरे। लेकिन आज क्यों गिरे? क्योंकि अमेरिका के खुद के लोग, वहाँ के लोग नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का बयान दे। और आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगा रखे हैं ना पूरी दुनिया पे, उसके ऊपर आज ही फैसला आने वाला है कि क्या होगा। हालांकि सुनवाई है, वो फैसला टाला भी जा सकता है, क्योंकि पूरी जो दुनिया है ना वो आज ग्रीनलैंड को लेकर के डिस्टर्ब है। ग्रीनलैंड पर किसका क्या स्टैंड होगा, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना भाई अगर आपने किसी नाटो के देश पर हमला कर दिया तो 32 के 32 देश उस पर हमला करेंगे। लेकिन ऐसा तो नाटो के किसी चैप्टर में नहीं लिखा कि अगर कोई नाटो का ही बड़ा देश जो हो वही कह देगा अल्लाह नहीं यार ये अच्छी लग रही। ऐसा समझ लो 32 देशों की मतलब 32 लोगों की हमारी एक टीम है, और हमने कह दिया हम सब के सब दोस्त हैं भाई। कहला हाँ दोस्त हैं। अगर हमारे में से किसी दोस्त को भी कोई मारेगा ना तो हम सारे के सारे मिलकर उसे मारेंगे। मतलब बात ठीक है। अब तुम बड़े हो, तुम्हारा मतलब ज्यादा सैन्य शक्ति है, तुम ज्यादा बजट रखते हो, तुम्हारा ही कह दिया फलाने की दोस्त की लुगाई पे तुम्हारा मन आ गया, बोले यार ये तो मैं लेऊंगा यार। ये कोई तरीका होता है क्या? भाई किसी की आप ग्रीनलैंड को मतलब डेनमार्क जब उसकी सुरक्षा कर रहा है नाटो के अंदर, तुम ऑलरेडी आते हो, बोले मैं खरीद लूंगा। मतलब उसका ना पूरा जो मेरे को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मानसिक संतुलन है वो अभी ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई ना कोई लड़ने वाला चाहिए, भिड़ने वाला चाहिए। दरअसल किसी का बार बार मेरे को मैसेज आ रहा है, इसलिए देख रहा था कि किसी का फोन आ रहा करके। डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? वो कब क्या बोल दें और कब क्या कर दें इसका उन्हें खुद भी तय नहीं है। अभी उन्होंने नॉर्वे के जो जो पीस समिति है उन्हें बोल दिया कि मुझे दुनिया की कोई शांति वांति से लेना देना नहीं है, मैं पहले अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेरे को जो मन आएगा वो करूंगा। अब इसमें चीन ने क्या कहा है, ये जो इन्होंने बोला ना कि चीन ने सीधा सिंपल बोला है कि देखो क्या है कि ये ना जो चैप्टर है ना यूनाइटेड नेशन का जो चैप्टर है उसकी चार्टेड, सॉरी चैप्टर नहीं चार्टेड, उसकी अवहेलना है। और ऐसा कोई भी देश किसी के ऊपर भी नहीं हत्या सकता, ना उसका हमला कर सकता। ये कहीं ना कहीं गलत है। अब इतना कहना था, जितने भी यूरोप के देश हैं उनका चीन की तरफ आना था। भाई कोई देश अगर किसी का देखा नहीं, आप झगड़ा हो है ना, आप अकेले हो और सामने 20 खड़े हो, और कोई अगर आपकी तरफ से आगे कह देना मतलब गलत है यार, तुम इसे अकेले आदमी को दबा रहे जो है, तो फिर वो जो केलाना उन्होंने कहा वो इससे बड़ा आदमी नहीं मेरे लिए कोई। तो यूरोप के जो देश हैं उन्होंने जाकर चीन की शरण ली, और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो चीन में अभी थे ही 10 दिन की बैठक में। और समझो 10 साल में वो पहली बार आए कनाडा के प्रधानमंत्री, और टैरिफ हटा के चलेंगे, बोले तुम तो लाओ गाड़ी बेचो। और आज ही कनाडा को लेकर के एक मैप जारी कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, बोले कि भाई यह कनाडा भी ग्रेट अमेरिका का हिस्सा होगा। एक आदमी लगा है पुतिन, वो पुराना यूएसएसआर बनाना चाह रहा है। बोले मैं पुराना जो 1991 से पहले जब यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ था, इसमें से 15 देश नहीं बने थे, मैं वो वाला यूएसएसआर बनाना चाह रहा हूँ। ये पूरा ग्रेट अमेरिका बनाना चाह रहा है। ये बोला इधर वेनेजुएला मेरा, इधर मैक्सिको मेरा, इधर कनाडा मेरा, ये वो मेरा, पूरा ग्रीनलैंड मेरा, मतलब। और हम कहाँ हैं? हम कहीं दिक्कत नहीं है, हम अभी धारा उसमें ही लटके हैं। देखो अभी हमारा भी हो जाता है वैसे कल्याण। कल पाकिस्तान ने ताव ताव में बोल दिया था कि मैं शिमला समझौते को नहीं मान रहा, तो हो सके हम भी थोड़ा सा परख हो जाते, कहना फिर आ जा नहीं मानता तो ले, ये लाहौर तक भारत में आ गया। खैर अभी मजाक का टाइम नहीं है। आज बाजार के अंदर गिरावट है, गिरावट भयंकर है ट्रंप के कारण। ट्रंप बौखला गए हैं, पगला गए हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दो देश नहीं, एक तरफ 31 देश हों और एक तरफ एक देश हो, मतलब पूरे यूरोप के देश सब, और इसमें बड़े बड़े ताऊ ताऊ जो है ना वो भिड़ रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ये यही तो है, ब्रिटेन। ये इन लोगों को ना पुरानी नवाबी याद आती है। जब भी किसी मुसलमान पे हमला होता है आपने देखा होगा तो तुर्की बाहर निकल के आता है। मतलब किसी मुस्लिम देश पर अटैक हो जाए, चाहे वो शिया देश हो चाहे सुन्नी देश हो, तुर्की आता है सामने निकल कर, हाँ भाई क्या बात है।
क्योंकि वो ओटोमन एम्पायर के समय पर खलीफा राज्य हुआ करता था। मतलब ये पुराने के लिए हम कभी नवाब हुआ करते थे, उस समय हम बादाम खाते थे, आज मूंगफली खा रहे हैं तो क्या है, ये उस वाली फीलिंग में रहते हैं। ऐसे ही जो ब्रिटेन है ना, और जो फ्रांस है ना, जो जर्मनी है ना, इन्होंने पहले समय पर राज किया है। अब आज अमेरिका के पास में पैसा आ गया, अमेरिका के पास पावर ज्यादा है, तो क्या हुआ भाई, जो कोलंबस वगैरह है जो अमेरिका में रहे हैं, ये गए तो थे ब्रिटेन से ही निकल के ना। तो कहीं तो मीम का बाजार इतना गर्म है कि जो ब्रिटेन वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम तो एक काम करो, अमेरिका को ही वापस मांग लो। बोले गए तो हमारे पूर्वज ही तो थे भाई। ये जो अमेरिका में आज रह रहे हैं ना, ये कौन थे जो कोलंबस वगैरह गए थे? ये गए थे ब्रिटेन से निकल के। तो कहीं कहीं ना कहीं उनका कहना ये है कि हमारे पूर्वज हैं ये। भाई तो एक काम करो, तुम तो हमारा अमेरिका वापस दे दो। तो मीम का बाजार है। अब भारत के बाजार पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार कर लेते हैं। देखो, जो बाजारों की जो अर्निंग है ना, वो डिसाइड करेगी कि बाजार 26,000 के ऊपर जाएगा या 25,000 के नीचे जाएगा। जी। और दूसरा, बाजार के अंदर जो रुपये की गिरावट है, उसे संभालने के लिए आरबीआई को डॉलर उतारने पड़ेंगे मार्केट में, अगर रुपया संभालना है। अगर रुपया नहीं संभला, रुपया और गिरा, तो उसे देख कर बाजार और गिरेंगे। और कल बाजार क्यों गिरेंगे? देखो, कल बाजार गिरे, उसके कल आज गिरे क्योंकि मार्जिन शॉर्टफॉल आई, फिर कल और गिरेंगे। और कल अभी बाजार जो ओवर सोल्ड जोन में है, मतलब काफी जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो है ना, वो काफी ओवर सोल्ड हो चुका है। बस थोड़ा सा ट्रिगर की देरी है, वहीं से बाजार यू टर्न ले लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। जैसी बाजार में रिकवरी आएगी, तो पहली रिकवरी के बाद तत्काल प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये आप मान लो। अब आने वाला है जो 1 तारीख को बजट है ना, वो बजट ही डिसाइड करेगा कि बाजार को क्या करना है। हो सकता है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे सरकार इस बार छूट दे दे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे कुछ छूट दे दे, NRI पे कुछ छूट दे दे, क्योंकि सरकार की मजबूरी है छूट देना। दरअसल हो क्या रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प नाटक कर रहे हैं ना, इनके नाटक के कारण ऑल ओवर मार्केट का जो सेंटीमेंट खराब हो रहा है, उस सेंटीमेंट खराब होने के कारण FII की दवा की बिकवाली हो रही है। दवा की बिकवाली क्यों हो रही है? कि रुपया कमजोर हो रहा है। और रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई अल्टीमेटली सेंटीमेंट, पूरा जो बाजार के अंदर अर्निंग नहीं आई, जिससे भारत के जो बाजार थे ना, वो ऑल ओवर विश्व के बाजार के हिसाब से महंगे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब जो मिड कैप स्मॉल कैप है ना, वो काफी अच्छी वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, अब इतने महंगे नहीं बचे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी बाजार महंगे हैं। अब जो अर्निंग आ रही है, वो अर्निंग ही डिसाइड करेंगी कि भाई बाजार को किस ओर ले जा रहे हैं। सरकार का अभी जो बजट में किस को मल्लम लगाएगी और किसको खुरचेगी। क्योंकि अगर सपोज करो उन्होंने LTCG बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बढ़ा के उन्होंने कह दिया हम तो 20% पर रख रहे हैं इसे, तो भाई बाजार फिर और भी नीचे गिरेगा। अगर सरकार ने इसमें मल्लम लगा दिया कि नहीं हम इसे कम कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं, अभी 12.5% पे है, तो यहाँ से भी बाजार में थोड़ी सी इससे भी राहत मिलेगी। अभी क्या है, धीरे धीरे जैसे सरकार ने GST कट किया है, हो सकता है टेक्सटाइल को लेकर के सरकार अलग से कुछ दे दे। अभी तो जो विश्व के जो बाजार है ना, जिस चीज के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, वो केवल एक प्राणी है इस दुनिया का, वो है ट्रम्प। ट्रम्प टेरर टेंशन, ट्रम्प टेरर टेंशन, वही है सबसे बड़ी समस्या। सारी समस्या का हल डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब मानसिक संतुलन उस व्यक्ति का सही है नहीं। भारत 50% के टैरिफ झेल रहा है, जिससे पर्याप्त एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा। पर्याप्त एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो हो क्या रहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जा रहा है भारत का। करंट अकाउंट डेफिसिट जाने से क्या हो रहा है कि भारत को जो डेफिसिट पैसा है, वो अपने फॉरेन रिजर्व से देना पड़ रहा है। फॉरेन रिजर्व देने से क्या होता है कि भारत का फॉरेन रिजर्व घटता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप कब तक रखोगे हमारे पास में, अगर बात करें तो लगभग लगभग ये मान के चलो कि 9 महीने का फॉरेन रिजर्व है। पाकिस्तान के पास 7 दिन का है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि यार बोले मेरी तनख्वाह 9,000 है, जो सामने वाले की 6,000। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं। तुम कह दो कि यार मेरी तनख्वाह तो 9,000 है, वो सामने वाले की 6 लाख है, उसकी 5 लाख है, उसकी 3 लाख है, हम बात कर रहे हैं यार मेरी तो बहुत कम है। हमारे पास में इतना एटलीस्ट फॉरेन रिजर्व है भारत के पास कि अगर 9 महीने तक हम नहीं भी, मतलब पैसा आए हमारे पास में, तो हम दूसरे देशों से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वो करते रहेंगे, एक्सपोर्ट एक्चुअल में नहीं भी हो तो। एक और जो खबर अच्छी सी ऐसी संकेत आ रहे हैं, वो खबर की ये है कि भारत की मेगा डील हो सकती है आने वाले 5-7 दिन के अंदर अंदर। मेगा डील क्या मतलब कि देखो क्या है कि भारत और यूरोपियन यूनियन की जो डील है ना, वो हो सकती है, क्योंकि पिछली बार हमने क्या किया, ब्रिटेन से डील कर ली थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि यार UK तो निकल गया, तो अब करो, बहुत जल्दी करो, तो अब मेगा डील हो जाएगी। अब हमारी ट्रेड कितना है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि डील डील क्या होता है। ट्रेड भी तो देखें, हमारा लगभग लगभग 75,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। तो किसके साथ में? तुम्हारा यूरोपियन यूनियन के साथ में। और हम
75,000 करोड़ में 15,000 करोड़ के पॉजिटिव फायदे में रहते हैं। मतलब हमने सपोज करो 75,000 करोड़ का उनसे व्यापार किया, तो पिछहत्तर उन वो हालांकि हमारे प्रोडक्टों पे टैरिफ लगाते हैं बहुत से, कि तुम्हारे यहाँ तो कोयले से बनती है सामान, तो इनसे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान है, तो उसके बाद भी अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो और भी फायदा होगा। तो हम उनसे 75,000 करोड़ रुपए का व्यापार करने के बाद भी 15,000 करोड़ का फायदे में रहते हैं। तो अल्टीमेटली जब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत के लिए पॉजिटिव ही है। आने वाला ये एक हफ्ता है जो ना, बस यो केवल जो दाओस में भी बैठक है ना 19 से लेकर 21 से 23 तारीख तक के बीच में, इस बैठक को संपन्न हो जाए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं, क्या बयान देंगे, क्या कहेंगे, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आएगी। क्योंकि अभी इन्होंने क्या किया, डेनमार्क ले लेंगे, और डेनमार्क के लिए यूरोप ने अपनी सेना भेज दी डेनमार्क में, कि अगर अमेरिका हथियार चलाने की कोशिश करेगा तो बेझिझक फायर करना। इधर चीन आ गया है यूरोप के साथ साथ, कि नहीं नहीं आप ऐसा गलत कर रहे हो, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर में नहीं लिखा, ऐसा तो गलत है। और चीन के यूरोप के साथ आते ही साथ ही पूरे यूरोप का जो झुकाव डोनाल्ड ट्रंप की था वो पूरा हो गया चीन की तरफ। यूरोप के देशों ने चीन से बोल दिया कि आओ हमारे यहाँ व्यापार करो, और मतलब निवेश करो, आपकी हमें जरूरत है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली, आप उसमें देख लेना। ये देखकर डोनाल्ड ट्रंप की और बुद्धि खराब हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मैं फ्रांस के ऊपर 200% का टैरिफ लगा दूंगा। फ्रांस भी ऐसा नहीं परमाणु हथियार नहीं रखता, फ्रांस भी परमाणु हथियार रखता है, और तुम्हारा यूके भी परमाणु हथियार रखता है, दोनों परमाणु हथियार वाले देश हैं। अब देखो क्या होता है, जब मतलब तुम चार भाई हो और तुम्हारे से पूरे गांव में कोई लड़ना ही नहीं चाहता, तो फिर क्या होगा, फिर तुम आपस में ही लड़ोगे। तो वही काम हो रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका वेनेजुएला को उठा लिया, कॉन्फिडेंस उसका नेक्स्ट लेवल हो गया। और यार कितना मतलब किस लेवल का आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, उसे ये पता नहीं कि राष्ट्रपति है वो, फ्रांस का राष्ट्रपति है मैक्रोन, उसने कोई बात तुम्हें अगर मैसेज करी है कि यार आप ऐसा मत करो, ये आपको शोभा नहीं देता, तो उनने वो चीज पब्लिक कर दी। ये ले भैया, ये फ्रांस का राष्ट्रपति मेरे से ये पूछ रहा, ये कोई तरीका होता है क्या? कैसे कैसे मतलब, ये हालांकि एक सुकून की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का 1 साल बीत गया, अब 3 साल और झेलने हैं। अब 3 साल में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वो कैसे भी साम काम दंड भेंट जाए, मार के पीट के कूट के वो कुछ ना कुछ उधम मचाएंगे। फ्रांस जितने यूरोप के देश है ना, उससे होगा क्या, हमारे बाजार गिर क्यों रहे, हमें इससे क्या दिक्कत है, झगड़ा तो उनके यहाँ चल रहा। अल्टीमेटली जब दो धड़े बढ़ेंगे ना, एक तरफ अमेरिका रहेगा एक तरफ यूरोप रहेगा, तो फिर आपको व्यापार करने में भी दिक्कत आएगी। ऐसा थोड़ा ही है कि वे आपस में लड़ रहे, दुसुम पिसुम 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 मिसाइल पंप चल रहे, और तुम कहोगे ले बल्ले मेरे 10 किलो अनाज भेज रहा मैं रख ले ना, ऐसा नहीं होता। आपको कोई ना कोई धड़ा चुनना पड़ेगा। और ट्रम्प बोल देगा है अगर आप इनके साथ व्यापार कर रहे हो तो मैं इतने परसेंट का टैरिफ लगा दूंगा। बट ट्रम्प का क्या है ना, अल्टीमेटली ट्रस्टेबल फैक्टर नहीं है। वो अगर कुछ बोल रहा है ना तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो कब पलट जाएगा। मतलब मैं बार बार जो बोल रहा हूँ ना कि उसकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, मानसिक संतुलन सही नहीं है, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर उसे कोई लेना भी था, तो वो जहां तक उसकी बात टेक्निकली देखी जाए, वो बोल रहा मैं खरीद लूंगा, तो खरीदने की बात समझ में आती है। वो बोल रहा है मैं तो सेना से हमला कर दूंगा, ये क्या तरीका है। और ये बोल रहा है कि तुम मैंने देख लिया तुम्हारे बांस बांस के झोपड़े में कुछ नहीं है, मतलब उसकी लैंग्वेज में, मैंने देख लिया तुम्हारे घर में कुछ नहीं है सौदा, सब हिंग के झोपड़े में बांस ही बांस है, मतलब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा उसका कहने का जो सार है ना वो ये है, बोले मैं लेकर आऊंगा चाहे सैन्य शक्ति से ले चाहे उसे खरीदना पड़े, मतलब ग्रीनलैंड लेकर आऊंगा नहीं तो चीन हमला कर देगा। और उसको तर्क देख रहे हो क्या, बोले चीन हमला कर देगा नहीं तो रूस हमला कर देगा। वो चाहता है कि जैसे रूस से अलास्का को खरीदा था ना, तो उसी तरीके से डेनमार्क को भी खरीद लिया जाए, और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा जाए। वह स्वर्ण अक्षरों में दो तरीके से नाम लिखा जा सकता है, या तो उसे शांति के लिए कोई पुरस्कार मिले, नहीं तो राष्ट्रपति तो कितने आए कितने चले गए, 67वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 67 है, तो ऐसा थोड़ी है कि इससे पहले कोई राष्ट्रपति ही नहीं हुआ। तो बराक ओबामा भाई शांति पुरस्कार मिला, या जिसने ग्रीनलैंड लिया था उसने अलास्का लिया था, उसका भी स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया। तो बोला स्वर्ण अक्षरों में नाम जब भी लिखा जाएगा, जो एक तो वेनेजुएला को घोपचे में लो, यो कनाडा को अपना राज्य बनाओ, कनाडा बड़ा हो गया, फिर यो ग्रीनलैंड ले लो, फिर अपना गोल्डन डोम बना लो। मतलब जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा ताकत आ जाए ना, तो इस तरह की हरकत करता है। लो भाई आ गई एक और खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो उधम मचा रखा था पूरी दुनिया में टैरिफ को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट का उनका वहां पे जो कोर्ट का फैसला था, उनने वो अभी बात को टाल दी, मतलब ठंडे बस्ते में डाल दी। हो सकता है 2000 मतलब ये 26 फरवरी को इसकी सुनवाई हो। मतलब कहने का ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आज फुल पावर में है, तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में जो मर्जी आ रही उनकी वो कर रहे, जो मर्जी है वो कर रहे।
ब्रिटेन अदरी साथ आ गया है, फ्रांस साथ आ गया है, चीन साथ आ गया है, यूरोप के सारे देश एक तरफ खड़े हैं और ट्रम्प एक तरफ खड़े हैं। हालांकि जो नाटो, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है बिना यूरोप के देशों के साथ, वो उनके डोनाल्ड ट्रम्प बोले मेरी नाटो के चीफ से बात हो गई है, मैं ग्रीनलैंड को लेने जा रहा हूँ। अनिश्चितता जो सोने चांदी को आज बढ़ाई जा रही है, सोना चांदी जो आज आसमान पे है ना, उसके पीछे कारण एक ही अकेले व्यक्ति है। दुनिया भर में दो ही चीजों की चर्चाएं हैं, सोना और चांदी क्यों है लाइफ हाई पे, ये आदमी ट्रम्प पीछे खड़ा। बाजार, शेयर बाजार क्यों हो जा रहे हैं नीचे, ये खड़ा आदमी पीछे, शेयर बाजार। पूरी दुनिया में कब किसके ऊपर क्या एक्शन ले लेगा ये व्यक्ति, इसको खुद को भी नहीं पता। मतलब इतनी ताकत किसी व्यक्ति को मिलनी, मैं नहीं मानता, जस्टिफाई नहीं करती। ये तो आपने इसको एक तरह से, जो यूरोपियन यूनियन है ना, उन्होंने इसको बना दिया भस्मासुर। भस्मासुर क्यों बना दिया? क्योंकि जब इनने पहली बार ही डिसीजन लिए थे ना, तो यूरोप के देशों ने उसका बिल्कुल समर्थन नहीं किया था, और जब मतलब बिल्कुल भी विरोध नहीं किया था। और जब बाइडेन सरकार आई, डोनाल्ड ट्रंप मतलब बाइडेन सरकार गई, डोनाल्ड ट्रंप आए, तो जितने यूरोपियन यूनियन के देश थे ना, ये एक तरफ बैठ गए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठ के बता रहे जी हम बताओ क्या करें। तो जो फेस रीडर है वो समझ गया था कि पिक्चर खत्म है, इनकी बुरी आने वाली है। अब यूरोपियन यूनियन के देश ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें चीन के साथ में जाना पड़ेगा और चीन से मदद मांगनी पड़ेगी कि आप हमारे यहाँ पे आइए, इन्वेस्ट कीजिए। और तो और आज जितने भी अपने एनर्जी है ना, जो रूस से खरीदते थे, वो अमेरिका ने दबाव डाल डाल कर अपने यहाँ से खरीदवानी चालू करवा दी। जो 10 रुपए केजी में सामान खरीद रहे थे, उसी सामान को अमेरिका ने 15 रुपए केजी में बेच रहा है। और उसके बाद धमका भी रहा है, बोले मेरे वरन तुम्हारा कुछ नहीं है। देखो क्या है, सीधी सी बात है, पहले इनका ना बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा काम हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे क्या हुआ कि पहले तो अमेरिका ने ज्यादातर जो हथियार है वो अपने रखे, ज्यादातर जो सैनिक है वो अपने रखे। इन्हें बोला कि ठीक है तुम अपनी जीडीपी से जितना देना देते रहो। अब हुआ क्या, जब ज्यादातर हथियार अमेरिका के हो गए, ज्यादातर सब धंधा अमेरिका का हो गया, उनने देख लिया कि यार वैसे भी तो हम ही सुरक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा भरोसा होता तो कुछ है नहीं, तो बोले एक काम करो, ये हमें ही दे दो। और एक तो होता है मजाक मस्ती, एक होता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप सीरियस में बोलना। यूरोप को भड़काने वाली जो चीज कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, वो कर रहे हैं। एक नक्शा जारी किया है, जिस नक्शे में कनाडा को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है, वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है, डेनमार्क को, वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अब बताओ ना कि अगर किसी ने, सपोज करो बांग्लादेश ने एक नक्शा जारी किया था, उस नक्शे में पश्चिम बंगाल को और बिहार को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था, है ना, उनके हिसाब से जो मारा गया वो 72 के पास चला गया, उसने एक ऐसा नक्शा जारी कर दिया था। तो भारत में कितना विरोध हुआ है। और ये तो संपन्न देश है, इनमें तो पुरानी नवाबी अभी गई नहीं। मतलब क्या हुआ, उस समय हम बादाम खाते थे, आज मूंगफली खा रहे हैं, तो क्या हो गया? उस समय हम नवाब हुआ करते थे। एक्चुअल में क्या है ना, जो फ्रांस है ना, फ्रांस के जो माक्रोन है, वो डोनाल्ड ट्रंप को इतनी इज्जत देते नहीं है, इज्जत नहीं देते, जो कहना सो कह देते हैं। और यही कारण है कि इन दोनों में टसन लगा रहता है कि कौन किसे झुकाएगा। आपने देखा अभी एक G7 की मीटिंग हुई थी, और डोनाल्ड ट्रंप वहां गए थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को पैदल जाना पड़ा था, और उसने फ्रांस के राष्ट्रपति ने उसी समय फोन लगा दिया ट्रंप को, बोले यार मैं यहाँ फोन पे खड़ा हूँ, तुमने यार काफिला रुकवा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया हाँ तो खड़े हो जाना 2 मिनट, क्या बात हो गई। मतलब बिल्कुल एक दूसरे की ईगो पे लड़ते हैं दोनों, फ्रांस के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप। भाई एक बात, अगर जो एक दोनों राज्य किसी ना किसी देश के एक राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो इनको क्या होना चाहिए था, चलो मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ ही चलो भाई, जाना तो सभी को उसी ऑफिस था। तो उनने क्या किया, मैक्रोन ने वही गाड़ी खड़ी करी और पैदल गया। हमारे यहाँ तो कोई गलती से अगर पार्षद बन जाए और उसने अरे सर मैं खड़ा भाई, हटा उसको बाहर फेंको तो मतलब नेक्स्ट ही लेवल है, दोनों ईगो पर चलते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, तो फ्रांस तो पुराने नवाब है, उन्हें याद आ नहीं यार हम तो नवाब हुआ करते थे, उन्होंने बोला "ए, हम सुरक्षा करेंगे, हमारे पास भी परमाणु बम है, हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा करेंगे"। इधर उन्होंने बोला देख मिना लिए 200% का टैरिफ लगा दूंगा। उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है चीन से आ जाओ, आप आ जाओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हमें तो आपकी जरूरत है। उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला मैं साथ इधर से बाहर, पूरी मतलब विश्व के अंदर ना उथल पुथल मची है इस प्राणी के कारण, डोनाल्ड ट्रंप के कारण। इनने इतनी जिंदगी तबाह करके डाल दी, इतनी जिंदगी तबाह करके डाल दी कि इन्वेस्टर जो है ना, वो नॉर्मल चीज को वो करता है, निवेश करता है, या कोई जहाँ सब ठीक ठाक चल रहा हो, जहाँ यही पता नहीं हो कि ये आदमी करेगा क्या, नेक्स्ट स्टेप इसका होने वाला क्या है। जिस देश के साथ में ये इसके सबसे क्लोज अलाइज हुआ करते थे, उनके ऊपर ऐसे ऐसे एक्शन ले लेगा तो कैसे काम चलेगा।
मतलब जो जो रियल बात है ना वो आज मैंने आपसे बताई है। बाजारों के अंदर जो गिरावट है ना उसके पीछे वजह केवल इतनी सी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तुम्हारा ग्रीनलैंड है ना उसको कब्जाने के लिए हर संभव प्रयास, सेना वेना सब तैयार करना, नहीं मैं तो लेकर आऊंगा। और इधर जो यूरोप के देश है वो कह रहे हैं ऐसा कैसे ले लेगा, हम साथ हैं। उन्हें बोल दिया तुम इसकी साथ दे रहे हो, मतलब इसे उस्कारे हो अमेरिका के खिलाफ में डेनमार्क को, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। उन्होंने बोला लगा दे, हम टैरिफ से नहीं डरते। कहला है मैं 200% लगा दूंगा। उन्होंने बोला चीन से आ जाओ तो हमें तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने कहा है चीन तो मेरा 36 का आंकड़ा, उससे गुस्सा कैसे उठा रहा, धो रहा है, ओए मैं 200% लगाऊंगा। उन्होंने कहा था भाई उन्होंने कहा गाजा में आ जाओ। गाजा वाली जो पीस शांति पुरस्कार वो चल रहा ना इनका पीस, मोदी जी को भी बोला 9,000 करोड़ रुपए दे दो और आप आ जाओ उसमें स्थायी सदस्य ले लो। फ्रांस ने कह दिया मैं नहीं बनना 9,000 करोड़ रुपए, मैं फालतू के चक्रों में नहीं पड़ता। उन्होंने बोला ऐसा है क्या, 200% टैरिफ। फ्रांस तो पुराना नवाब है। ये 4-5 देश ऐसे हैं जिनमें पुरानी नवाबी अभी गई नहीं। मतलब समझ लो इनके पास 100 बीघा जमीन थी, दारू पीच पीच के पूरी खत्म कर दी, लेकिन अभी भी इनमें वो गुल्लू सांडा वाला दिमाग चल रहा है। कल हमारा बाप बदमाश तो हम भी बदमाश। कौन, जर्मनी। वो हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का ही तो था हिटलर। ये वही पुराने नवाब बोले हम कभी बादाम खाया करते थे। फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, भाई इन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया भैया। और ये तुम्हारा तुर्की, ओटोमन एम्पायर के समय पे खलीफा साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। कोई मुस्लिम देश पर अत्याचार करेगा हम कैसे देख लें। तुम्हें क्या लगता है कि तुर्की भारत के सामने भी बोल जाता है, पूरे सबके सामने बोल जाता है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अरे इसका सौदा कुछ नहीं है, तुर्की पे कोई भी अटैक करके इसके बर्तन से बखेर देगा। तुर्की नाटो का सदस्य है इसलिए कोई इस पर अटैक नहीं करता। भाई अल्टीमेटली अगर तुर्की पर अटैक कर दिया तो 32 देशों के ऊपर अटैक मान लिया जाएगा। फिर उसमें अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जितने भी संपन्न देश हैं सब के सब उस युद्ध में शामिल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो इसलिए तुर्की टूट 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 करता रहता है, इसलिए तुर्की को कोई कुछ बोलता नहीं। अरे तुर्की के द्वारा इतना सौदा ना है। मतलब अगर इसे नोटो से बाहर कर दें तो सब कोई भी लपेट देगा घोंपचे से मिला के। पर तुर्की क्या है कि वो कहले है तेरा भाई जोगिंदर, हार आया था वो सामने। वीडियो साथी लंबी बन गई। मैं समझता हूँ कि देखो आज बाजार में गिरावट है, थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधरने में टाइम लगेगा, बाजार ओवरसोल्ड हो चुका है। पर लेकिन अभी कोई ऐसा कोई ट्रिगर नजर नहीं आ रहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है। और पिछली बार कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का रवैया नहीं अपनाया था। अब उन्हें किस बात का दुख है, उन्हें पीस पुरस्कार नहीं मिला, क्या हुआ, वही वजह हो सकती है। लेकिन अभी जो आज बाजार में गिरावट चल रही है, ये बाजार की गिरावट कब तक चलेगी, बस अब तो आज 3:30 बजने का इंतजार रहा कि 3:30 कब बजे। 3:30 बज गए, राहत की सांस ली, बोले यार अब तो रुक गया कम से कम। अमेरिका अटैक करे, उसके बाद यूरोप का क्या रिएक्शन हो, चीन और रूस क्या बोलते हैं उस मुद्दे पे, भारत का क्या एक्शन आता है। क्योंकि बड़े बड़े देश है ना यार। अगर कोई मतलब हम आप समझो कि कंबोडिया और इथोपिया, ये मतलब कंबोडिया और ये दोनों आपस में लड़े थे, वियतनाम या थाईलैंड। तो हमें कोई पता चला ये दोनों ने मिसाइल मिसाइल लड़ाई, कोई बात नहीं। थाईलैंड ने उसके ऊपर मिसाइल मार दी, उनने इसके ऊपर मार दी, कंबोडिया ने एयर स्ट्राइक कर दी। हमें कोई फर्क पड़ा, कोई नहीं फर्क पड़ा। लेकिन ये पूरे के पूरे देश है ना, पूरे मतलब ये समझ लो संपन्न देश है, पैसे वाले देश हैं, बड़े देश हैं, और ये आपस में लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब खिजियाई बिल्ली खंबा नोचे। वो पगला वो अभी उठ गया होगा, पता नहीं वो क्या करते, सुबह पता चलेगा जो भी करेगा। वो उठते ही बोलते बोले "ए, चलो हथियार लेके चलो, डंडा लेकर चलो, मारेंगे जो है"। उधर कनाडा को बोल दिया, कनाडा को मैं 51वां राज्य बना लूंगा। कनाडा बोले हट मैं मानता ही नहीं, तुझे फर्जी है सब। वो चला गया चीन के पास, मतलब मैं चीन के पास जा रहा हूँ। चीन से बोल दे रहा हूँ तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं, 5% में। अरे बोले 100% लगा रखा था। अरे मैं मानता नहीं, वो फर्जी है, वो बोल रहा मैं अपने यहाँ राज्य में मिला लूंगा, तो आदमी सही नहीं है, बोला हटाओ। इनसे अच्छा तो कनाडा का जो पहला प्रधानमंत्री था ना, वो बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो, उनने बोला है, उनने कहा मैं टैरिफ लगा दूंगा, बोले मैं भी टैरिफ लगा दूंगा। ने चीन को बोला ट्रंप ने मैं टैरिफ लगा दूंगा, बोला आजा फिर हो जा, तो हाथ देखना, देख किसमें भी दम है। अब किम जोन उनको कुछ नहीं बोल रहा, वो किम जोन उनने बोल दिया है मादुरो को छोड़ दिए, अच्छा नहीं होने का, नहीं तो उसे कुछ नहीं बोलना, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं बोलना। भैया डोनाल्ड ट्रंप बस समझ लो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसी को पता है। लेकिन वो इतना तो है कि शेयर बाजार का उन्होंने नाश ठा कर रख रखा है, पागल क्रैक इतना क्रेजी मैन हो गया वो। उसको संभालो कोई आदमी यार। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लेकिन बाजार में बहुत पैनिक फैला हुआ है। जो सेंटीमेंट है, जैसे कहीं मैयत हो जाती है और सब लोग रोते
वो भी सब हु। तो आज जो बाजार गिरा वो डाउ जोन नैस्डैक S&P 500 में गिरावट दिख रही थी, अरे यार ये बहुत गिरावट है। फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने एक फोटो शेयर कर दिया, बोला मैं ग्रीनलैंड पे झंडा टांग दूंगा। अरे बोले यार ये क्या हो गया भाई, तुम मरेंगे ना, आपको कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए बाजार के अंदर जो पूरा सेंटीमेंट बिगड़ा ना, उसके पीछे वजह ये है। और ये यूरोप के जो देश है इनमें भी पुरानी खलीफा राज गया नहीं, हम तो कभी नवाब हुआ करते थे, वो वाली फीलिंग आ रही है। बोला नहीं, हो जा चाहे घर का घेर, सारा झुकेगा नहीं अपन। और ट्रम्प इतने पागल है कि उन्होंने जो मैक्रोन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई चीज भेजी वो उन्होंने पब्लिक कर दी। बोले यार मुझे नहीं कह रहा है। तो ऐसा कुछ चल रहा है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।